Hello students, welcome back. Myself Kulveer Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College Israna. In the last video, we were discussing about methods of preparation of alkyl and aryl halides. Uh, in this method, the next method of preparation of alkyl halide is by halide exchange. इस मेथड में क्या होगा, सिर्फ हेलाइड को एक्सचेंज किया जाएगा. जैसे सपोज हेलाइड्स को एक्सचेंज किया जाता है. जैसे सपोज पहले क्लोरो एल्काइल क्लोराइड है, तो उससे हम एल्काइल आयोडाइड या एल्काइल ब्रोमाइड बना दें. तो सिर्फ हेलाइड को एक्सचेंज करके आप दूसरा एल्काइल हेलाइड प्रिपेयर कर रहे हैं. तो दो टाइप की होती है आपकी रिएक्शन. एक तो आपका इसमें फिंकलस्टीन रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, और एक है आपका नेक्स्ट आपका स्वार्ट्स रिएक्शन. अब इनको दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे हम. जो आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन है आपकी, इसमें क्या होता है आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपका, इसमें आपका आप एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर किया जाता है. इसमें क्या प्रिपेयर किया जाता है, आपका आयोडाइड डेरिवेटिव आपने प्रिपेयर करना है. तो इस मेथड का यूज करते हैं आप. नॉर्मली आपका क्लोरो आपका एल्काइल एल्काइल या फिर आपका ब्रोमो एल्काइल डेरिवेटिव है, उससे आप सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. एसीटोन आपका एज ए सोलवेंट है, इसमें रिएक्शन होती है और आपका आयोडो आपका एल्काइल आयोडाइड बन जाता है आपका. जैसे ये आपका इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड में आपने सोडियम आयोडाइड डाला तो ब्रोमीन को चेंज करके वहां पे क्या आ गया, आपका आयोडीन आ गया आपका. और यहाँ से Na और आपका ये Br आपका बाहर निकल गया NaBr की फॉर्म में. नेम रिएक्शन है, इसको बोला जाता है फिंकलस्टीन रिएक्शन. इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आपने ध्यान रखना है एल्काइल आयोडाइड्स को प्रिपेयर करने की. एल्काइल आयोडाइड्स को प्रिपेयर करने का ये मेथड है. एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड में आप सोडियम आयोडाइड डालेंगे, सोलवेंट आपका एसीटोन, और हीट करेंगे तो आपका एल्काइल आयोडाइड आ जाएगा आपका. नेक्स्ट आपका स्वार्ट्स रिएक्शन. ये आपका एल्काइल फ्लोराइड्स बनाने का मेथड है आपका. एल्काइल फ्लोराइड्स बनाए जाते हैं इस मेथड से. इसमें क्या है आपका, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को आप हीट करते हैं मर्क्यूरस फ्लोराइड की प्रेजेंस में. आपका मर्क्यूरस फ्लोराइड होता है आपका Hg2F2. Hg2F2 के साथ आप हीट करते हैं तो आपका क्या होगा, क्लोरीन ग्रुप को रिप्लेस करके आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन. आपका फ्लोरीन आपका लग जाएगा इथेन के साथ और आपका इथाइल ग्रुप के साथ, और आपका जहां पे फ्लोरीन था वो आपका क्लोरीन, तो मरकरी के साथ क्लोरीन, तो Hg2Cl2 आपका मर्क्यूरस क्लोराइड आपका बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्लोरो इथेन बन गया. आप कोई भी आप एल्काइल ले सकते हैं, आपका एल्काइल हैलाइड कोई भी लेंगे, आपका क्लोरो ब्रोमो या आयोडो डेरिवेटिव, उसमें आप मर्क्यूरस फ्लोराइड लेंगे तो आपका फ्लोरो आपका एल्काइल फ्लोराइड आ जाएगा. तो फिंकलस्टीन रिएक्शन से तो आप एल्काइल आयोडाइड्स प्रिपेयर करते हैं, और आपका जो स्वार्ट्स रिएक्शन है इससे आप एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपका सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड. इसको आपका हंस डीकर रिएक्शन भी बोलते हैं. आपका 12th में भी आपने पढ़ रखी है. बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये हंस डीकर रिएक्शन. इसमें क्या है, आपका कार्बन का नंबर एक कम हो जाता है. जैसे आपका सिल्वर एसीटेट का साल्ट है, आपका सिल्वर एसीटेट के एसिड के जो सिल्वर साल्ट होते हैं उनसे प्रिपेयर करते हैं. जैसे आपका सपोज आपका एसीटेट है, सिल्वर एसीटेट है, दो कार्बन होते हैं आपका एसीटेट आयन में, आपको पता है. आपका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे आप, हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएं तो आपका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई इन CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका सोलवेंट है. तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका एक तो Ag, दो ब्रोमीन थे आपके, एक तो आपका Ag और एक Br, AgBr की फॉर्म में बाहर निकल गए, एक आपका CO2 बाहर निकल जाती है, तो आपके पास बचता है CH3 और Br. इसमें जो आपका मीन्स आपका जो एल्काइल ब्रोमाइड बना वो क्या बना, जो आपका रिएक्टेंट में जो आपका एसिड था उसके कंपैरेटिव एक कम कार्बन का बना. एसिड में आपके अगर दो कार्बन है तो आपका जो एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा उसमें क्या होगा, एक कार्बन होगा. रिएक्टेंट में आपका तीन कार्बन का आपका एसिड है तो दो कार्बन का आपका एल्काइल हैलाइड बनेगा. तो इसमें क्या है, कार्बन एक कम होता है. आपका हंस डीकर रिएक्शन है. इस रिएक्शन में आप क्लोरोएल्केन्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं. उसमें क्लोरोएल्केन करना है तो आप Cl2 यूज कर सकते हैं Br2 की जगह. Br2 है तो आपका ब्रोमीन, ब्रोमो डेरिवेटिव बन गया, Cl2 लेंगे तो क्लोरो. लेकिन क्लोरो के केस में आपका ये क्या है, यील्ड क्या आएगी आपकी, कम आएगी. जो यील्ड है आपकी क्लोरोएल्केन्स की वो क्या आती है, कम. अगर क्लोरीन लेंगे तो कम अमाउंट में बनता है, बहुत ही कम अमाउंट बनता है, लेकिन यील्ड कम आती है. लेकिन ब्रोमीन के केस में क्या आपकी अच्छी यील्ड आती है आपकी. नेक्स्ट आपका हेलोएरिन्स को प्रिपेयर करने के मेथड. हेलोएरिन्स पता है आपको,
जब आपका हेलोजन डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से तो उनको बोला जाता है हेलोएरिन या एराइल हेलाइड्स भी बोल सकते हैं उनको आप, हेलोएरिन्स या फिर आपका एराइल हेलाइड, एराइल हेलाइड। चैप्टर का नाम भी है हमारा एल्काइल और एराइल हेलाइड। इसमें जैसे आपका डायरेक्ट हेलोजिनेशन भी कर सकते हैं एरोमेटिक रिंग का। आपका जो बेंजीन चैप्टर की रिएक्शन है एरीन और एरोमेटिसिटी चैप्टर की, उसमें हमने मैकेनिज्म डिस्कस कर रखा है हेलोजिनेशन का, वहां से आप मैकेनिज्म भी देख सकते हैं उस वीडियो चैप्टर की वीडियो से। अब हेलोजिनेशन क्या होता है आपका, हेलोजिनेशन करते हैं आप लेवाइस एसिड के प्रेजेंस में, जैसे Cl2 के साथ आप रिएक्शन कराएंगे FeCl3 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। आप ऐसे ही Br2 की कराएंगे, सॉरी यहाँ पे Br2 की कराएंगे आप इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, आपका क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। जो डिटेल्ड मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का वो आप एरीन एंड एरोमेटिसिटी चैप्टर की जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है बेंजीन की, उस वाले वीडियो पोर्शन से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो हेलोजिनेशन है जो आपका एरीन्स का, वो आपका क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो मैंने बता ही दिया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो आपका हेलोजन कैरियर का क्या फंक्शन है, वो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है जो आपका बेंजीन पे अटैक करता है, जैसे आपका Cl2 और आपका FeCl3, इनकी आप रिएक्शन करते हैं तो आपका क्या जनरेट होता है, आपका इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा आपका Cl पॉजिटिव, ये आपका रिएक्शन करके क्या आएगा आपका Cl पॉजिटिव प्लस में आपका FeCl4 नेगेटिव, वो बन जाता है आपका Cl पॉजिटिव, फिर आपका अटैक करेगा बेंजीन पे। अब ये रिएक्शन में क्या है आपका फर्दर हेलोजिनेशन भी हो सकती है, जैसे आपका क्लोरो आपका बेंजीन बन गया, या कि फर्दर आपका क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या है आपका ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बना सकता है। ऐसे ही आपका अगर टोलवीन है, ये टोलवीन है, टोलवीन का डेरिवेटिव बनाना है आपने तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे FeCl3 की प्रेजेंस में तो ऑर्थोक्लोरोटोलवीन और पैराक्लोरोटोलवीन बन जाएगा। ऐसे ही आपका बेंजीन की आप रिएक्शन करा सकते हैं आयोडीन के साथ तो आपका क्या बन जाएगा, आपका आयोडोबेंजीन। लेकिन आपका क्या है रिएक्शन I2 को आप डायरेक्टली ऐड नहीं करते, इसमें आप क्या करते हैं रिएक्शन, इसमें आप रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसलिए इसमें आप क्या करते हैं, ये यूज करते हैं आप HI लेते हैं, आयोडिक एसिड लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HiO3, HI और HiO3 लेते हैं, ये आपका रिएक्शन करके क्या है 3 मोल ऑफ वाटर एंड आयोडीन, तो आयोडीन आपकी क्या है इन सीटू प्रिपेयर होती है और ये आपका आयोडीन आपका क्या है आपका, फिर आपका क्या करती है आपका आयोडोबेंजीन बना देता है। तो आप बेंजीन की आप रिएक्शन कराते हैं HI और HiO3 के साथ तो आपका क्या है आयोडोबेंजीन बन जाता है। हाँ एक और ये इंपॉर्टेंट चीज है आपका, जैसे अब रिएक्शन में हमने बताया पहले टोलवीन वाली रिएक्शन में बताया था, यहाँ पे आप लेवाइस एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, आपका टोलवीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑर्थो पे लगेगा क्लोरो और पैरा पे लगेगा। लेकिन अगर आप लेवाइस एसिड की जगह आप रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं तो मैंने पहले भी जो आपका एलिफेटिक में भी आया था, सनलाइट की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करते हैं तो ये चेन रिएक्शन होती है आपका, और ये एलिफेटिक कार्बन पे ही होगी। आपका अगर सनलाइट में करेंगे नॉर्मली आपका अगर लेविस एसिड की प्रेजेंस में है तो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है तो आपका ऑर्थो पैरा पे, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में है तो जो आपका ग्रुप लगा होगा बेंजीन रिंग पे, अगर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो वहां पे जो क्लोरीनेशन या फिर आपका हेलोजिनेशन है वो आपका किस पे होगा, जो एलिफेटिक चेन लगी हुई है उस पे होगा। जैसे यहाँ पे एलिफेटिक चेन क्या है, मिथाइल, आप क्लोरीन लगाया तो यहाँ पे क्या हो गया आपका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या हो गया आपका क्लोरीन बन गया, तो आपका रिएक्शन कहाँ पे होगी आपकी एलिफेटिक कार्बन पे होगी। जैसे CH2Cl2 है, आगे फर्दर एल्काइलेशन क्योंकि आपको पता है सनलाइट में आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है ये, तो ये रिएक्शन चलती रहती है आपका सनलाइट के प्रेजेंस में, फिर आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका CHCl2 बन जाएगा, फिर दोबारा रिएक्शन करके आपका CCl3 आपका ट्राइक्लोरोफिनाइल मीथेन या बेंजो ट्राइक्लोराइड ये आपका बन जाएगा। जो ब्रोमो कंपाउंड्स हैं उनको भी आप जैसे आपका क्लोरो का बताया था मैंने Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 लेंगे तो क्लोरीन लग जाएगा। ऐसे ही ब्रोमीन की कराएंगे Br2 की इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 तो ब्रोमीन लग जाएगा। जो रिएक्शन आयोडीन की हमने डिस्कस करी ली, अब बचता है फ्लोरीन। अब फ्लोरीन क्या होता है आपका, फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन है बहुत ही वोलेंट होती है और उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते,
क्योंकि फ्लोरीन आपका क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो एकदम वायलेंट रिएक्शन होगी, बहुत ही ज्यादा हीट निकलेगी, तो उसको कंट्रोल कर पाना लैब लेवल पे आपका क्या है, वो इम्पॉसिबल है। इसलिए जो फ्लोरोएरिन्स हैं उनको आप डायरेक्ट फ्लोरिनेशन से आप प्रिपेयर नहीं करते। दे कांट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपका सेंडमेयर रिएक्शन। ये आप 12th में पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है आपका, जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, ये आप हमने एरीन, इसको आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो जो एरीन, जो हमारा चैप्टर है आपका अमीन्स एंड डाइजोनियम साल्ट, उस चैप्टर में हमारी जो लास्ट वीडियो है डाइजोनियम साल्ट्स की केमिकल रिएक्शंस, वहां से भी आप कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ आप देख सकते हैं आपका डाइजोनियम साल्ट की रिएक्टिविटी क्यों होती है और क्यों आपका इजीली रिएक्शन देता है, वो वहां पे डिस्कस कर रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन आपको ये पता भी है, 12th में पढ़ा है, ये आपका क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, ठीक है, ये आपका डाइजोनियम क्लोराइड है। इसकी आप रिएक्शन कराएंगे कॉपर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपका क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप है आपका, ये डाइजोनियम साल्ट है आपका, गुड लिविंग ग्रुप है, क्योंकि N2 की फॉर्म में आपका आसानी से क्या है, बाहर निकल सकता है। तो CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl आप ऐड करेंगे तो आपका क्या है, नाइट्रोजन हट जाएगी और वहां पे क्या जाएगा आपका क्लोरीन, तो क्लोरोबेंजीन आ जाएगी। आप N2Cl को इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इजीली आप हटा सकते हैं, इसलिए आपका बेंजीन डाइजोनियम साल्ट ज्यादा रिएक्टिव है आपका। ऐसे ही अगर आप CuBr लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो आपका क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन को, जिसमें आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में आप कॉपर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl या कॉपर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HBr डालते हैं, तो आपकी क्या है, सेंडमेयर रिएक्शन। आप सब वेल अवेयर हैं इस रिएक्शन से। नेक्स्ट है गेटरमैन रिएक्शन, इसी जैसी मिलती जुलती है आपका सेंडमेयर जैसी। सेंडमेयर रिएक्शन में क्या था आपका, कॉपर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl या कॉपर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HBr लेते हैं। गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट मेटल कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl या फिर कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HBr लेते हैं। आपका कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl लेंगे तो Cl लग गया, नाइट्रोजन बाहर आ गई, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HBr तो Br लग गया, तो आपका ये आपकी है गेटरमैन रिएक्शन आपका। या फिर जैसे आपका इससे ही आप बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से आप आयोडीन्स को प्रिपेयर करना, तो क्या करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, पोटासियम आयोडाइड डाल सकते हैं और उसको हीट कर वार्म करेंगे। सिर्फ वार्म करने से पे ही क्या है, N2 निकल जाएगा आपका और KCl आपका बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, आयोडोबेंजीन। तो आपका क्लोरो और ब्रोमो को तो आप सेंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन से कर सकते हैं। आयोडो डेरिवेटिव बनाना है आपने हेराइल हैलाइड का, तो इस मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बेल्ज-सचिमन रिएक्शन, आपने फ्लोरो डेरिवेटिव बनाना है। अगर आप फ्लोरो डेरिवेटिव बनाना चाहते हैं आप, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डाइजोनियम क्लोराइड से आप अगर प्रिपेयर करना जाता है तो इस रिएक्शन का नाम होता है आपका बेल्ज-सचिमन रिएक्शन। ध्यान रखना है आपने, फ्लोरो बेंजीन बनाने के लिए यूज किया जाता है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में आप HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड आप लेंगे तो आपका क्या हो जाता है, ये आपका पहले तो बीच में क्या है आपका कॉम्प्लेक्स बनता है आपका N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, और इसको फिर हीट करेंगे तो आपका क्या है, फ्लोरोबेंजीन, और यहां से आपका एक तो BF3 निकल जाता है और एक N2। स्टार्टिंग में क्या हुआ देखो, फिर से स्टार्टिंग से बताते हैं एक बार। देखो आपका क्या है, N2Cl है आपका, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, HBF4 डालेंगे तो हाइड्रोजन और आपका क्लोरीन, तो ये तो आपका बाहर हो गया HCl की फॉर्म में। अब N2 पॉजिटिव है तो उसको एक न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई तो चाहिए आयनिक पार्ट, तो आपका क्या आ गया साथ में, उसके साथ BF4 नेगेटिव उसके साथ कंबाइन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ चला गया तो BF4 यहाँ पे। अब यहां से क्या होगा, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप है, हीट करते ही साथ ही साथ आपका BF4 में से आपका BF3 आपका स्टेबल है, ये आपका निकल गया, इस यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ फ्लोरीन आपका। आपका ये थे आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस थे आपके एल्काइल और हैलाइड के, जो आपका केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।